और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो में से निकल रही थी, तब तमाई का पुत्र बरतुलमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। आमीन, हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया प्रभु यीशु मसीह किस जगह ते आया? यरीहो दे विच आया। थोड़ा पीछे करो। हालेलुया। प्रभु यीशु किस जगह ते आया? यरीहो दे विच आया। आमीन, हालेलुया। और यरीहो एक और, आमीन, हालेलुया, यरीहो एक और नगर सी, और आमीन जगह सी जिस जगह ते शराब सी। की शराब सी। आमीन, हालेलुया। यरीहो नूं शराब किसने दिता है? यहोशुआ ने दिता है। किसने दिता है? यहोशुआ ने शराब दिता है। आमीन, हालेलुया। और अहाब राजा दे, आमीन, हालेलुया, अहाब राजा दे जरिए वो शराब टुट गया। आमीन। पर जदों प्रभु यीशु मसीह यरीहो दे विच आया ही, उस जगह ते यरीहो शराबित नहीं सी। बाणी दे विच लिखिया वा जिद्दां ही प्रभु यीशु मसीह यरीहो दे विच आया, ओहदे तमाई दा पुत्र बरतुलमाई अंधा भिखारी सी। आमीन, हालेलुया। अगे लिखिया है इस दे विच, और वह ये सुनकर कि यीशु नासरी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि तू चुप रह, लेकिन वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान दया कर। आमीन, हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया है जिद्दां ही प्रभु यीशु मसीह यरीहो दे विच आया, यरीहो दे विच जिद्दां ही प्रभु यीशु मसीह आ गया, ते बाणी दे विच लिखिया वा उस वक्त प्रभु यीशु जिद्दां यरीहो दे विच आया, एक तमाई दा पुत्र बरतुलमाई ही उस अंधे भिखारी ने यीशु की आवाज नूं सुनिया। किसने सुनिया? आमीन, हालेलुया। बरतुलमाई अंधे ने, आमीन, प्रभु यीशु मसीह की आवाज नूं सुन लिया। जिद्दां ही उन्हें प्रभु यीशु की आवाज नूं सुन लिया है, बाणी दे विच लिखिया ओ उच्ची उच्ची पुकारन लगा कि हे प्रभु मेरे ते दया कर, प्रभु मेरे ते दया कर, यीशु मेरे ते दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बाणी दे विच लिखिया जिद्दां प्रभु यीशु बरतुलमाई अंधे दे कोलों दी लंघण दिया और प्रभु यीशु लागों दी लंघ के चला गया। आमीन, हालेलुया। पर जिद्दां ही प्रभु यीशु से अगे जाके खड़े गया, आमीन, प्रभु यीशु ने उस जगह ते एक गल नोट किया कि जेड़ा बरतुलमाई अंधा भिखारी जिद्दां ही प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, वो होर उच्ची उच्ची उन्होंने लोग डांटन लगे कि प्रभु यीशु मसीह लागों दी लंघण दिया है, तो तू उच्ची ना बोल, सारियां दे ध्यान नूं प्रभु तो वखरा ना कर। जिद्दां ही उच्ची उच्ची बोलण लगा, बाणी दे विच लिखिया बहुतियां ने उन्होंने डांटिया, पर वो बरतुलमाई अंधा भिखारी होर उच्ची उच्ची बोलण लगा। आमीन, हालेलुया। अज आप देखते कि बहुत सारे लोग ने चर्चा के आने वाले, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, पर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, पर ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਤੁਲਮਾਈ ਅੰਧੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ, पर बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और प्रभु का पवित्र वचन दादा यीशु ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। आमीन, हालेलुया। ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ 9 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੱਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ बुरा सोचन लगे, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आंदा तुम सारे कान खोल के सुन लो, आंदा मैं पापियां दे लिए आया वां, आंदा मैं बीमारां दे लिए आया वां, आंदा मैं दुखी परेशानां दे लिए आया वां। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज दुष्ट आत्मा उस बंदे ने राज कर दिए जेड़ा बंदा बीमार है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बीमारी लाने वाली कौन आ? दुष्ट आत्मा। आमीन, हालेलुया। अंगहीन करने वाली कौन आ? दुष्ट आत्मा। आमीन, हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया प्रभु यीशु ने कहा, आंदा ये जाति, आमीन, बिना प्रार्थना दे बिना उपास दे जाती नहीं की। प्रेज़ लॉर्ड। और जेड़ा बिना प्रार्थना और उपास नहीं करता, प्रभु दे वचन नहीं पढ़ता, प्रभु दे वचन नहीं समझदा, उस बंदे दे पाप है। आमीन, आमीन, हालेलुया। पर जिन्नी देर तक उस खुदा दे कोल ना जावांगे ते दुष्ट आत्मा ने जाना नहीं गा। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग ने जिद्दां असीं कई वारी देखदे आ, कुछ बंदियां नूं दुष्ट आत्मा तंग करदे ने। आमीन, हालेलुया। पर प्रभु ने उन्हां दे लई अजे उन्हां दी टेस्ट लैण दे लई, उन्हां नूं परखण दे लई प्रभु ने उन्हां दे कंट्रोल दे विच करता है कि भाई तू संगति कर, सचमुच ये दुष्ट आत्मा तेरे तो 100% चला जाएगा। पर वो कई बारी इस तरह हुंदा है, प्रभु ने उहदे कंट्रोल च जान की शक्ति दे दी है, पर वो एक बारी जांदा
दूजी बारी बैठ नहीं जाना जाता है। आमीन हालेलुया। बरतुलमाई अंधे भिखारी ने एक बारी आवाज मारी नहीं, आमीन हालेलुया। एक बारी आवाज मारी नहीं, बार बार पुकारा। आमीन हालेलुया। वचन दे विच लिखिया उस बंदे ने बार बार आवाज नु मारिया। आमीन हालेलुया। बार बार प्रभु यीशु नु आवाज लगाई। हालेलुया। आज आप बहुत सारे लोग ने जिहड़े इस जगह दे आमीन प्रभु दे भवन दे विच आंदे ने, बहुत सारे भवनां दे विच जांदे ने, बहुत सारे आमीन हालेलुया बंदियां जाके प्रभु दे सत्संग दे विच इकट्ठे हुंदे ने, पर शैतान उन्हां दी कमजोरी बना दिंदा है। आमीन। कुछ लोग ने जिहड़े प्रभु दे वचन नु सिख के नहीं जांदे, वो बंदा एक बारी आउंदा ते दूजी बारी आउंदा नहीं गा। आमीन हालेलुया। कई बारी उन्होंने फिर बहुत ही देर बाद ही यीशु दी बाणी दे विच लिखा है, आंदा कि सचमुच कोई इंसान इदां दा नहीं होएगा कि जेड़ा कह सकेगा कि प्रभु तेरी आवाज नु मैं धरती ने नहीं सुनिया, प्रभु तेरे दास ने मेहनत नहीं की, प्रभु तेरी आवाज नु पिता मैं दूरी वाली सुन नहीं सकिया, इस करके मैं नहीं बच गया। फिर थोड़ी देर बाद प्रभु यीशु मसीह अपने बंदे नु उसदे कोल बुलाउंदा है, पर वो इंसान कह दिंदा है, आंदा मैं पहला भी चल के वेखिया सी, पर चलिया कितनी देर चलिया कितनी देर ही हालेलुया। कितनी देर चलिया है? सिर्फ एक हफ्ता। आमीन हालेलुया। एक हफ्ता भी नहीं आप कह सकते, सिर्फ एक दो सत्संग में जाके और एक दो दिन ही जाके कह देता है कि मैं जाके वेखिया है, पर कुछ भी फायदा नहीं होया। आमीन हालेलुया। पर इस जगह ते देखो बरतुलमाई अंधा भिखारी है। आमीन हालेलुया। उस जगह ते उन्होंने डांटिया जा रहा है, तू चुप कर, ऊंची ऊंची आवाज ना बोल, पर बाणी दे विच लिखिया जिन्ना उन्होंने डांटदे ने वो होर ज्यादा ऊंची बोलदा है कि प्रभु यीशु से आमीन मेरे ते दया कर। आमीन। चंगियाई लैन दी जांच है जानी है इस बंदे नो। यस आमीन हालेलुया। की तानू जांच है चंगियाई लैन दी? यस। आमीन हालेलुया हालेलुया। जेड़े इस जगह दे नवे ने आमीन हालेलुया, जेड़े कुछ लोग इस जगह ते आमीन हालेलुया अगर आए ने जेड़े प्रभु दे वचन नु ठीक तरीके नाल नहीं सुनदे, ते अज तुसीं सीख लो इस बरतुलमाई अंधे भिखारी दे वचन दे कोल इस दी कहानी तो सीख लो कि अज तुहानू चंगियाई लैन दी जांच होनी चाहिदी है। आमीन हालेलुया। जब तुहानू चंगियाई लैन दी जांच होएगी तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह मुर्दा भी खड़ा करे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु साडी सोच तो परे हट के काम करन दी ताकत रखदा है। आमीन हालेलुया। मैं हमेशा अपने आप को परखिया, जिन्ना ही ज़्यादा गाड़े जिन्ना ही ज़्यादा खतरा है उन्नी ही मेरे अंदरों ज़्यादा सामर्थ है। आमीन हालेलुया हालेलुया। कई बारी मेरे नाल रहने वाले जानते हैं, कई बारी मैनू मुर्दियां दे कोल खड़िया गया, पर प्रभु ने उत्थे ही प्रभु का सिर उच्चा होया। आमीन हालेलुया। उस जगह से कई बारी मैनू स्पैशली आमीन हालेलुया एक जिले तो दूजे जिले तक खड़िया जाता है। अजे परमेश्वर ने आमीन हालेलुया एक देश तो दूजे देश तक तो नहीं खड़िया, एक जिले तो दूजे जिले तक खड़ता है, पर खुदा के नाम च उत्थे भी प्रभु का सिर उच्चा होता है। आमीन आमीन हालेलुया। कोई सचमुच बीमारी नहीं इदा दी, आमीन, कोई दुष्टात्मा शैतान नहीं इदा दा, कोई सचमुच आमीन हालेलुया कोई पाप नहीं इदा दा जेड़ा पाप सचमुच प्रभु यीशु दे नाम च ना जा सके। आमीन आमीन हालेलुया। पर बस गल की है आमीन हालेलुया कि तुसी इस बरतुलमाई दे वांगू अपने आप को बनाते हो। आमीन हालेलुया। आगे जाके देखो कि प्रभु यीशु मसीह चलता जा रहा है। प्रभु यीशु इस जगह से बरतुलमाई अंधे दे कोलों दी लंघ रहा है, लेकिन उस जगह से वो बार बार पुकारता है। प्रभु यीशु मसीह चलता जा रहा है, प्रभु ने उसकी आवाज़ नू नहीं सुनिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि यीशु ध्यान नहीं देन दिया तुहाडे। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि एक बारी तुसी आए जो तो 100% चंगियाई नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि अज तुसी ये गल सोच लो कि तुहाडे ते ध्यान नहीं दे रहा यीशु। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अज हर बंदे ते ध्यान देता है। आमीन हालेलुया। हर बंदे ते ध्यान देता है, बस इंसान आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को चंगियाई लैन वाला होना चाहिए। आमीन हालेलुया। हाँ, जेड़े सो रहे ने अखा खोल के बचन नूं सुनना। आमीन हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया है इसकी 49 दे विच आंदा, तब यीशु ने ठहर कर कहा और उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाया और उससे कहा, डंडस बांध। वह बुलाता है और वह उठा और वह तुरंत उसे बुलाया और वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। आमीन
आमीन। इस जगह ते लिखा है आमीन हालेलुया। पहला आपां सुनिया सी कि वो अंधा आवाज़ मारन दिया है, यसू ओदे लांगों दी लंघ गया। पर मैं तुहानू क्या ही इस गल ते ध्यान दिओ, इस गल ते गौर करियो कि प्रभु यसू सी उस ते ध्यान दे रहा सी। आमीन हालेलुया। जिद्दां ही प्रभु यसू सी अगे चला गया, उस जगह ते बाणी दे विच लिखा है कि अगे जाके प्रभु यसू खड़ गया। जिद्दां ही प्रभु अगे जाके खड़ गया है, प्रभु यसू जी ने कहा आंदा जाओ, आंदा तुसी उस बरतुलमाई अंधे भिखारी नूं लैके आओ। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यसू ने उस जगह ते गया, आंदा जाओ, आंदा जाके उस नूं लैके आओ। आमीन हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया वा जिद्दां ही ओहदे सेवक गए और वो सेवक रास्ते दे विच सोचदे होणे आ कि जद प्रभु लागों दी लंघण दिया कि ना बोलन दिया है, इस तरह ही इहनूं धक्के मारते। आमीन हालेलुया। इसने क्यों नहीं उसकी गल नूं सुनिया। आमीन हालेलुया। पर प्रभु नूं ओही बंदा समझ सकदा है जिहड़ा इस वचनां नूं समझदा। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु नूं ओही बंदा समझ सकदा है जिहड़ा इन्हां वचनां नूं समझ लवे। आमीन। बाणी दे विच लिखा है अगे जाके जिद्दां ही प्रभु यसू मसीह रुक गया। आमीन हालेलुया। और प्रभु ने कहा उस बरतुलमाई अंधे भिखारी नूं मेरे कोल लैके आओ। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु यसू मसीह ने उन्होंने आमीन उस अंधे भिखारी नूं रास्ते बाजा मारदा, पर प्रभु ने उन्होंने इज्जत दे नाल अपने कोल बुला। आमीन हालेलुया। हालेलुया। ओदे आउण दा अरेंजमेंट कीता, अपने सेवकां नूं कल्लिया कि जाओ उस बंदे नूं लैके आओ मेरे कोल। आमीन हालेलुया। बाणी दे विच लिखा है उसदे सेवक गए, उन्होंने जाके कहा आंदे डंडस बांध, आंदे कि जल्दी कर। आमीन हालेलुया। यीशु तेनू सद्दा है। आमीन हालेलुया। बाणी दे विच लिखा उस वक्त वो बरतुलमाई अंधा उठ्या, ओने जेड़ा कपड़ा ही ओदा जेड़ा भीख मंगण वाला कपड़ा ही, ओने उस कपड़े नूं उठाया ते अपने तो दूर सुट दिता। आमीन आमीन हालेलुया। जिद्दां ही उस जगह ते बरतुलमाई अंधा ही जेड़ा मैं तुहानू कहा ही इस दे अंदर चंगियाई लैण दी बहुत ज़्यादा क्वालिटी सी। आमीन हालेलुया। ਇਹਦਾ विश्वास ही बहुत ज़्यादा। आमीन। ਇਹਦਾ विश्वास ही जेड़ा ਇਹਦਾ विश्वास बहुत ज़्यादा सी। आमीन। जिद्दां ही उस जगह ते उसने कपड़ा फड़िया और कपड़े नूं अपने तो दूर फेंक दिता। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। उसका रीजन ही कि बरतुलमाई अंधा जानदा ही कि जिस दे कोल मैं जा रहा है अज तो गाह ये मैनू कपड़ा फड़ना ना पवे, नहीं पवेगा। आमीन आमीन हालेलुया। अगर तुसीं इस गल नूं जानदे जो कि अज तो गाह सचमुच तुहानूं बार-बार डॉक्टरां नूं पैसे ना देने पैण। आमीन हालेलुया। जो पढ़ाया गया ही तुहानूं उस उत्ते ध्यान दो। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और खुदा दे नाम च जे तुसीं चाहते जो कि सचमुच ये ना होए कि दुष्ट आत्मा मेरे शरीर नूं दुर्बल करे। आमीन हालेलुया। तुहाडे चंगियां चीज़ां खादियां दा असर ना होवे। आमीन। तुहाडे अंदर जेड़ा हुनर वा ओह ना बाहर आ सके, तुहाडी ओह ग्रोथ रोके। आमीन हालेलुया। तुहाडी ओह सुंदरता नूं खराब करे। आमीन। अगर तुसीं चाहते जो कि सचमुच मैं प्रभु दे विच आमीन हालेलुया मैं बिल्कुल चंगा हो जावां ते मैं सचमुच हालेलुया प्रभु दे पवित्र आत्मा दे नाल अभिषेक दे नाल नजर आवां कि जेड़ा प्रभु नूं बहुता ही सुंदर लगे। आमीन। आमीन जेड़ा प्रभु नूं बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। आमीन हालेलुया। और बाणी दे विच लिखा है आमीन, क्योंकि प्रभु कहता मैं अपना आत्मा उसी पर देने वाला हूँ जो आमीन हालेलुया जिससे मेरा मन प्रसन्न है। आमीन हालेलुया। बाणी दे विच लिखा है उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने आवाज़ आमीन जिद्दां ही वो बरतुलमाई अंधा भिखारी आया तो प्रभु यीशु मसीह दे कोल आया, पर उसने दोबारा तो दी अपने कपड़े में फड़िया। आमीन हालेलुया। दोबारा तो दी अपने कपड़े नूं फड़िया नहींगा, बल्कि ਉਹਦਾ स्पैशल कपड़ा सी। आमीन हालेलुया। तुसीं कई वारी देखिया होना वा ਜਿਹੜੇ पक्के भिखारी हुंदे ने उन्होंने अपना कपड़ा ਵੱਖਰਾ स्पैशल बनाया ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇबियां ਦੀ कटिंग ਹੁੰਦੀ है, एक चीज़ की कटिंग ਹੁੰਦੀ है। उस जगह ते इस बंदे दे कोल स्पैशल कपड़ा सी, पर इन्हें अपने कपड़े नूं फेंक दिता। इनू पता है ਜਿਹਦੇ कोल मैं जा रहा वो मैनू भीख मंगण वाला रहण नहीं देना, नहीं देवेगा। आमीन हालेलुया। पर कारण की है आमीन केड़ी गलों नहीं रहन देना उसके बचन नूं समझना।
आमीन हालेलुया जेड़े सौन दे ने खुदा दे वचन दे वल ध्यान दो आमीन हालेलुया हालेलुया और खुदा सचमुच ओ जलाली खुदा है और रब्बी खुदा है आमीन जेड़ा हर समय तुहाडे ते ध्यान देंदा है प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया बाणी दे विच आपां पढ़ चुके हैं जदों परमेश्वर ने यहोशुआ नूं कहा यहोवा परमेश्वर ने आंदा दुष्टा दी पोथी तेरे मुख तो वखरी ना होवे आंदा दिन रात तू इस दी व्यवस्था ते ध्यान दे आंदा इहदियां लिखियां होईयां गल्लां नूं दिन रात तू पढ़दा रह और आंदा सारियां नूं समझाउंदा रह आंदा धरती ते तेरा बोल वाला हो जाएगा आमीन आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच यहोशुआ दा बोल वाला था आमीन हालेलुया अज अगर तुसी चाहते जो कि धरती ते तुहानू पैसे की कमी ना आवे अगर तुसी चाहते जो धरती ते तुहानू शरीर के पक्ष दे विचों कमी ना आवे अगर तुसी चाहते जो तुहाडे घरां दे विच किसी गल की कमी ना होवे ते सचमुच आमीन हालेलुया जो वचन तुसी इस जगह के प्रभु के भवन दे विचों सुन के जाते जो उस उत्ते ध्यान दो आमीन आमीन हालेलुया अज मैं तुहानू पढ़ाया मत्ती 6 चैप्टर दे विचों फर्स्ट ते आमीन हालेलुया क्योंकि उस वक्त मैं प्रचार नहीं कर रहा है उस वक्त आज्ञा नहीं प्रचार दी आमीन हालेलुया उस जगह ते पढ़ाया गया है कि जद तुसी दान करदे जो ते तेरे सचमुच तू दैने हाथ दे नाल दान करन दिया ते तेरे बाएं हाथ नूं पता ना लगे अज बार जद दशवंत दे लई कहा जाता है अज जद दान दे लई कहा जाता है ते पास्टर बार बार आंदा है आमीन हालेलुया आमीन क्योंकि उसकी लोड़ बन चुकी है आमीन वो भी वचन को जानता है बार बार कहना नहीं है आमीन हालेलुया पर उसकी जरूरत बन चुकी है कि प्रभु के भवनों का बहुत ज़्यादा खर्चा वा जेडे उस तो बिना चलते नहीं पर इस जगह ते आमीन देण वाले नूं पता होना चाहिए है कि प्रभु आंदा जद आंदा तू अपना दान दवे दसवंत दवे केड़ी गल्लों तुहानूं पढ़ाया गया है आमीन प्रभु यीशु मसीह आंदा है तू एक हाथ नाल देना है ते दूजे हाथ नूं पता ना लगे आमीन हालेलुया किहे वाले आमीन स्थिति इदां दी बन जाती आ कि जद वो बंदा आमीन हालेलुया दान नहीं करता तो पास्टर नूं भी खुल के कहना पैंदा है आमीन हालेलुया इस तो पहला कि असी बचन तो बाहर होइए इस तो पहला कि देण वालियां ते पूरी आशी ना उतरे उस तो चंगा है कि तुही अज इन्हां वचनां नूं अपने दिलां दीयां फट्टियां ते लिख आमीन हालेलुया इन्हां वचनां नूं अपने दिलां दीयां फट्टियां ते ले लो केड़ी गल्लों बरकत नहीं गी केड़ी गल्लों चंगाई नहीं गी केड़ी गल्लों आशी नहीं गी बल्कि उन्हें तो सोच लिया आंदा मैं जिहदे कोल चलिया वां उन्हें मैनूं भीख मंगण वाला रहण नहीं देना आमीन हालेलुया तो फिर तुहाडे विचों कोई भी जिन्हों घर चलाउण च तंगी आउण डई है की तुहानूं तंगी दे विच रहण देगा नो आमीन ताडे हाथ नूं तंग रहन देगा नहीं आमीन हालेलुया पर उस जगह ते आमीन जेकर तुसी वचन नूं समझदे जो ते वचन दे कहे दे अनुसार तुसी आमीन करदे जो और प्रभु दीयां लिखियां होईयां गल्लां ते ध्यान दिंदे जो आमीन इस लिखिया होईयां गल्लां नूं अपने मुख तो वख नहीं करदे अपनी जबान तो वख नहीं करदे ते सचमुच प्रभु यीशु मसीह तुहाडे ते आशीष करदा आमीन आमीन हालेलुया और आप देखिया इस वचन दे विचों जद प्रभु ने बुलाया तो संदे भिखारी ने अपने कपड़े नूं दूर फेंक दिता किन्ने कॉन्फिडेंस दे नाल उठ के गया आमीन हालेलुया किन्ने बड़े विश्वास दे नाल उठ के गया कि जिस दे कोल मैं जा रहा वां अज तो गां मैनूं उन्हें सचमुच हालेलुया हनेरे दे विच रहना ते तुही किदां सोच लिया कि सचमुच हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आमीन मैं प्रभु के भवन दे विच जावांगा ते दुष्ट आत्मा मेरे अंदर रह जावेगी हालेलुया आमीन हालेलुया उन्हां बंदियां ने किदां सोच लिया कि मैं प्रभु के भवन दे विच जावांगा ते मैं बीमार हाँ ते मैं बीमार ही उठ के वापस आ जावांगा आमीन हालेलुया पर कारण की है जिद्दां उन्हें बार बार आवाज़ लगाई इंसान को जाना है कि मैनूं बार बार प्रभु के कोल जाण दी लोड़ है आमीन हालेलुया प्रभु के कोल बार बार जान दी लोड़ है बार जाण दी लोड़ है बार बार उन्हां गल्लां ले ध्यान देण दी लोड़ है क्योंकि तुसीं याद ना भुल जिओ हालेलुया आमीन हालेलुया
ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਜੋ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 2021 ਤੱਕ 2020 ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ 2021 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਮੋਸ ਨਬੀ ਦੀ किताब ਦੇ ਵਿੱਚ अमोस नबी ने क्या है आंधा ना तो आंधा जब अंत के दिन निकट आ जाएंगे आंधा ना तो खाने की कमी होगी ना तो पीने की कमी होगी और आंधा महंगाई बहुत हो जाएगी आमीन हालेलुया आंधा अंत के दिनों में महंगाई की जाएगी की जाएगी महंगाई की जाएगी आंधा महंगाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ना खान की कमी होएगी ना पीन की कमी होएगी आंधा पर इदां दे दिन आ जाएंगे परमेश्वर के वचन के सुनने वाले ਕੰਨਾਂ ਦੀ कमी हो जाएगी आमीन हालेलुया हालेलुया आगे लिखा है आंधा जद आंधा परमेश्वर का वचन उठाया जाएगा तो आंधा जिन्हों ने नहीं पढ़िया आंधा सचमुच वो सारे अपने आप को कोसणगे जिद्दां वो धनी बंदा नरक की अग दे विच लुका 16 चैप्टर दे विच लिखा है वो धनी बंदा नरक की अग दे विच पिया है तो उस जगह ते कल्पदा है कि मैं इस जगह ते नरक दे विच फस गया वां मेरे भरावां नूं कोई संदेश दे दे कि मेरे बाद ना नरक दे विच आ जाण पर परमेश्वर आंदा इहदा कोई हल नहीं हैगा हालेलुया हालेलुया आंदा धरती ते हाली आंदा उत्थे तू ध्यान नहीं दिता ते आंदा अज कहंदा है कि परमेश्वर मेरे हल ध्यान कर आंदा सचमुच तेरा समा निकल गया आमीन हालेलुया इस तो पहला कि इदां दे कोई शब्द परमेश्वर दी वल्लों आउण कि तुहाडा समा निकल चुका है आमीन हालेलुया हालेलुया अज सचमुच समय नूं बहुत बहुमुला समझना गदसमणी बाग दे विच अही प्रभु ने चेलियां नूं कहा है आंदा तुहाडा समा निकल चुका है आंदा हुण तुसीं ना प्रार्थना करो कुछ भी फायदा नहीं गा मेरे फड़न वाले तुर चुके ने आमीन इस तो पहला कि समा निकल जाए उस तो चंगा है कि तुसीं प्रभु दे पाक पवित्र शुद्ध वचनां दी वल ध्यान आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु की बाणी दे विच लिखिया जद वचन ने धरती तो चुके जाना है तो लोगों ने समुंदर तो एक कोने तो लैके दूजे कोने तक जाना है अमोस की किताब दे विच उस जगह ते लिखिया है आंदा एक कोने तो दूजे कोने तक मारे मारे फिरनगे पर परमेश्वर का वचन नहीं लगेगा ते ना सोचो ये कल जोगे ये सोच लियो कि ये जेड़ा जोगे मुक्ति का योग्य आमीन आमीन हालेलुया ये तैयारी का समय है केड़ा समय है तैयारी का समय तैयारी का समय है आमीन हालेलुया जब प्रभु ने चेलियां ने तैयारी की तो उन्होंने भी परेशानी की हालतों के विच तैयारी की अज भी धरती से परेशानियां ने अज तुही तैयारी करनी है तो धरती से परेशानियां दे विच तैयारी करनी आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया किन्ना सताव सी बाइबल दे विच लिखिया यीशु दे जान तो बाद भी बहुत सताव उठा और कलीसियावां परेशान होईयां पर बाणी दे विच लिखिया प्रेरितां दे आमीन हाथों बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुंदे आमीन आमीन हालेलुया हुण भी धरती ते सताव है आमीन हालेलुया वो भी अपनी तैयारी करके गए अहीं भी अपनी तैयारी करके जाना है आमीन आमीन हालेलुया ये देख लो कि परमेश्वर तुहाडे ते ध्यान दे रहा आमीन हालेलुया बाणी दे विच लिखा वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया और इस बार यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं और अंधे ने उससे कहा कि हे रब्बी मैं देखने लगूं आमीन आमीन हालेलुया बाणी दे विच लिखा वा जिद्दां ही उस जगह ते प्रभु यीशु से आमीन हालेलुया जिद्दां ही उन्हें कहा कि अंधे भिखारी नूं मेरे को लेके आओ आमीन तुहाडे सारे तक आवाज़ मेरी आ रही है यस आमीन हालेलुया उस जगह ते उस अंधे भिखारी नूं कहा कि इस नूं मेरे को लेके आओ जदों उस दे कोल पहुंच गया आंदा की तू चाहुंदा है कि मैं तेरे लिए करा आमीन हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया उस जगह ते अंधे भिखारी नूं पूछा गया कि तू की चाहुंदा है कि मैं तेरे लिए करा आमीन हालेलुया अज आप कई बार मन के बड़ा सोचते हैं प्रभु मेरे ते आ कृपा कर दे आ कृपा कर दे आ कृपा कर दे फटाफट वो मंगता है प्रार्थना करता नहीं गा सचमुच प्रभु नूं समझ नहीं पाता पर उस तो पहला आंदा है कि मेरे लिए सारा अरेंजमेंट हो जाए पर वो अरेंजमेंट होंदा नहीं गा पर जद तुहाडा प्रभु यीशु से आवाज़ लगाना सुनता है क्योंकि बाणी दे विच साफ साफ कहा गया है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा आमीन ढूंढो
खड़काओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन हालेलुया। अगर तुसी इन्हां गल्लां ते मनन करदे जो तिन्नां गल्लां ते बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ अजे मंगते नहीं गए, खड़काते नहीं गए, ढूंढते नहीं गए, पर उन तो पहला आते हैं कि खुदावंद खुदा मेरे ते चंगियाई क्यों नहीं। आमीन हालेलुया। क्योंकि अज सानू सचमुच एक टीचर दे नाल वफादार होना पैना है जिहड़ा समय च तुहानू दे दिता गया। आमीन आमीन। ਜਿਹੜੇ ਅਗुए ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਗुए ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਉੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਆਮੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਰੋਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਠਾਦਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। आमीन हालेलुया। पर उस दे विच देखिया वा आपां जिन्ने भी तुसीं थोड़े लोग बैठे जो थोड़े लोगों के विच ही मैं ठादा तो बहुत सारे लोग ने जिन्होंने सिर्फ एक महीने दियां बड़ियां बड़ियां गवाहियां। आमीन हालेलुया। पर उत्थे ही दूजा बंदा आ रहा है, वो कह रहा है कि मेरे तो चंगियाई नहीं होंदी, की परेशानी है, मेरे तो बीमारी क्यों नहीं जा रही, दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जान रही। की तू प्रभु के दास के नाल वफादार है, की तू उस पर विश्वास किया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। संडे ते तू लभदा नहींगा। आमीन हालेलुया। ते अगों पिछों आंदा है कि प्रभु दा दास आवे ते मेरे ते चंगियाई करके चला जावे ते बाद विच उत्तों क्वेश्चन भी करदा है कि गल की है चंगियाई केड़ी गल। हालेलुया हालेलुया। पर इहदे विच बाइबल किथे बोलदी है। आमीन हालेलुया। मुकद्दस बाइबल किथे बोलन दी है, पवित्र बाइबल। आमीन हालेलुया। इस जगह के बाणी के लिखा उन्हें बार बार आवाज़ लगाई। आमीन हालेलुया। बार बार कोशिश। आमीन हालेलुया। जब कोई प्रभु के जी उठन के दिन चेते नहीं रखता, जेड़े दास के कोल प्रार्थना कराउंदा वा उहदे सन्मुख नहीं उपस्थित हुंदा ते किद्दां चंगियाई होएगी। आमीन हालेलुया। अगर प्रभु उसके राही अंग बदल सकता है, अंग नवे पा सकता है। आमीन। रोगी ठा सकता है, दुष्ट आत्मा कर सकता है, प्रभु लोगों के पाप माफ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसके राही, तो सचमुच उस बंदे की चंगियाई केड़ी करनी। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। क्योंकि आपां बाणी दे विचों सिੱਖਣ डे आ कि यसू ध्यान देता है। की देता है? ध्यान देता है। ध्यान देता है। आमीन हालेलुया। पर ध्यान देने तो पहला वो तुहाडे विश्वास नूं देखदा है। आमीन आमीन हालेलुया। मैनूं पता है अज तुसीं इस जगह तो निराशे कोई भी नहीं उठना है। आमीन। जरूर तुसीं बहुत सारियां गल्लां सीख के जाण वाले। यस आमीन हालेलुया। इन्हां गल्लां ते ध्यान दो कि परमेश्वर दे नाम दे विच अज तुहाडा प्रभु यीशु मसीह दे नाल बैठना, तुहाडा उठना, तुहाडा हर सत्संग दे अंदर मौजूद होना और तुहाडा परमेश्वर की रज़ा दे विच रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच काम करे। यस आमीन आमीन हालेलुया। इस जगह ते लिखा है अगे यदि 52 दे विच आंदा यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन यस लॉर्ड हालेलुया। इस जगह ते होर गल मैं तुहानूं सिखावांगा जेड़ी गल बड़ी वड्डी है। आमीन। प्रभु ने की कहा चंगे होने तो बाद चला जा। की कहा प्रभु ने? चला जा। चला जा। जद लागे ते आया तो प्रभु ने कहा आंदा तू की चाहुंदा है मैं तेरे लिए करा। आंदा कि हे रब्बी मैं देखण लग पा। की उन्हें क्या? देखण लग पवा। हे रब्बी मैं देखण लग पवा। आमीन। जिसका अर्थ है कि हे गुरु जी आमीन हालेलुया मैं देखण लग पा। आमीन। उसने कहा कि हे रब्बी मैं देखण लग पा। और जिद्दां ही उन्हें आवाज़ दी कि मेरी चाहत है कि मैं तेरे को आया वा हुण तो मेरी अखां तो नेरा दूर हो जाए तो चानन मेरे सामने आ जाए कि मैं देखण लग पा। यीशु ने प्रार्थना की। उन्हें कहा कि तू चंगा हो चुका है। उस वक्त वो बंदा देखण लग पा। आमीन। और देखण तो बाद प्रभु ने क्या चला जा। कि प्रभु ने क्या? चला जा। चला जा। इस गल को जरूर तो ही नोट करना है। आमीन। प्रभु ने की क्या? चला जा। चला जा। लेकिन इतने लिखा है
आंधा वह तुरंत देखने लगा। इस जगह पे लिखा यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन आमीन हालेलुया। एक जगह पे पॉइंट की है सीखना की ही। आमीन एक जगह पे प्रभु ने कहा चला जा, आंधा तू चंगा हो चुका है, देख आंधा तू देखन डै पिया है। आमीन हालेलुया। जिद्दां ही वो बंदा देखन डै पिया, ਉਹਨੇ प्रभु ने कहा चला जा, तू चंगा हो चुका है। आमीन। पर बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। हालेलुया आमीन। ਉਹ प्रभु ਦੇ मगर हो के तुरिया। आमीन आमीन हालेलुया। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਮੀਨ ਪਿੱਛਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਤੁਲਮਾਈ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬੜੀ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਮੀਨ, ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਗੁਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਗੁਏ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਆਮੀਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 6000 ਭੂਤ ਕੱਢੇ। ਕਿੰਨੇ? 6000 ਭੂਤ ਕੱਢੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ? ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਕੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੌੜਾਈ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾਈ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜੋ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤਿਆਰ ਜੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਵਕਤ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਂਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ?
ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਆਂਦਾ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਨੇ? ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਔਰ ਸਚਾਈ ਔਰ ਸੱਤੇ ਔਰ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਹੂੰ। ਆਮੀਨ। ਯਹੂਨਾ 14:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਗ ਔਰ ਸੱਤੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਹੂੰ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੋ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤੁਲਮਾਈ ਅੰਡੇ ਬੁਖਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੇਂ ਨਿਕਟੇ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਦੀ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੀ 10-12 ਸਾਲ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਜੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਾਇਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਆਮੀਨ। ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੋ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡੀਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਿਸੂ ਆਇਆ। ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਇਹ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੈਸ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਲ ਕੋਈ 100 ਵਾਰ ਜਿੱਦੀ ਜਾਏ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ 2000 ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਦੀ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ 2000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, मेरे स्वर्ग के परमेश्वर तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ जीसस गॉड पिता। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਯਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਯਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤੁਲਮਾਈ ਅੰਦਾ ਬਖਾਰੀ ਪਿਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ, ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਪਿਤਾ, ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟਿਡ ਹੋਣ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪਿਤਾ,
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਨਵੇਂ ਪੈਣ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਗੈਪ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਵੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸੁਣ ਲੈ ਪੈਣ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। तेरे नां च मैं प्रार्थना करता पिता, तेरे नां च मैं आशीष भेज देना पिता। और जेडे बच्चन नूं पवित्र आत्मा नहीं समझते, वो बच्चन नूं समझण डै पैण ते तेरे राज दे विच चलन पिता। आई विद ना कोई कहना विशु द हेल आई ग्लोरी ऑफ जीसस, आई विद आई कैन नॉट मी कहना है विच द हेल शो दे पिता। तो शो दा यीशु दे समर्थी नां च आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ सारे जैम सीधी जैम सीधी जैम सीधी। हाँ प्रभु यीशु मसीह तुहानूं बहुत सारी बरकत देवे। आमीन।